कंप्यूटर का पावर बटन दबाते ही जो जादू होता है ना, उसके पीछे एक गुमनाम हीरो है, SMPS। आज हम स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर से मिले कुछ नोट्स हैं हमारे पास। उनके जरिए इसी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि ये छोटा सा डब्बा आखिर करता क्या है और क्यों इतना जरूरी है। हाँ, और ये समझना वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ बिजली देने वाला पुर्जा नहीं है। ये तो कंप्यूटर की सेहत और कह सकते हैं उसकी कुशलता का रखवाला भी है। तो इन नोट्स के आधार पर हमारा लक्ष्य यही है कि SMPS के काम करने का तरीका और इसका जो महत्व है उसे ठीक से समझें। बिल्कुल। जो लोग कंप्यूटर हार्डवेयर में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, उनके लिए तो पावर सप्लाई की कहानी जानना बनता ही है। तो सबसे पहला एकदम बुनियादी सवाल, आखिर ये SMPS है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो ये वो यूनिट है जो दीवार के सॉकेट से जो AC आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब हमारे घरों की बिजली, उसको ये बदलता है DC में, डायरेक्ट करंट, जिसकी ज़रूरत कंप्यूटर के अंदर के सारे हिस्सों को होती है। प्रोसेसर है, रैम है, मदरबोर्ड, ये सब DC पर ही चलते हैं। अच्छा, AC से DC में बदलना, ये तो ठीक है, लेकिन नोट्स में ना स्विच्ड मोड इस शब्द पर काफी जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब पुरानी जो पावर सप्लाईज होती थी उनसे अलग कैसे हैं? हाँ, यही तो इसकी असली कला है। देखिए, पुरानी जो लीनियर पावर सप्लाई होती थी वो सीधे वोल्टेज कम करती थी, जिसमें काफी ऊर्जा बर्बाद होती थी। SMPS ऐसा नहीं करता। ये बहुत तेजी से, हाई फ्रीक्वेंसी पर पावर को ऑन और ऑफ करता है। इसी स्विचिंग एक्शन से वोल्टेज को बहुत ही कुशलता से, एफिशिएंटली कंट्रोल किया जाता है। कुशलता से? मतलब आप कह रही हैं कि कम बिजली खर्च करके? एनर्जी सेविंग? एकदम सही। इसी स्विचिंग तकनीक की वजह से ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है और नतीजा गर्मी भी काफी कम पैदा होती है। आपको याद होगा, पुरानी पावर सप्लाई भारी भी होती थी और गर्म भी बहुत हो जाती थी। SMPS जैसे भारत में 230 वोल्ट AC आती है या अमेरिका में 110 वोल्ट, उसको कंप्यूटर के लिए जरूरी अलग-अलग DC वोल्टेजेस जैसे 12V, 5V, 3.3V में बदल देता है, और वो भी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो ये AC को DC में बदलता है और वो भी बड़े एफिशिएंट स्विच्ड मोड तरीके से। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर को इस खास किस्म के पावर सप्लाई की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पुरानी तकनीक क्यों काफी नहीं थी? नोट्स में इसकी कई वजह बताई गई हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर। हाँ, सुरक्षा तो सबसे अहम है। आप सोचिए, कंप्यूटर के अंदर कितने नाजुक और महंगे पुर्जे होते हैं। CPU, मेमोरी, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स। घर की जो सीधी AC बिजली है, हाई वोल्टेज, वो इन्हें पल भर में जला सकती है। तो SMPS एक तरह से फिल्टर और गार्ड का काम करता है। ये उस हाई वोल्टेज AC को लेता है, उसे सुरक्षित कंट्रोल्ड DC में बदलता है और फिर इन पुर्जों तक पहुंचाता है। और इस सुरक्षित ही नहीं बल्कि स्थिर पावर भी देता है, राइट? नोट्स में स्टेबिलिटी, स्थिरता का भी जिक्र है। निश्चित तौर पर हमारे घरों में वोल्टेज में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। SMPS का एक बड़ा काम ये भी है कि बाहर से वोल्टेज चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, वो कंप्यूटर के पुर्जों को एकदम स्थिर यानी कांस्टेंट DC वोल्टेज सप्लाई करता रहे। ये उनकी लंबी उम्र और सही परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कमाल है। मतलब सुरक्षा हो गई, स्थिरता हो गई और एफिशिएंसी की बात तो हमने कर ही ली। नोट्स में विश्वसनीयता और कुछ बचाव के उपायों का भी जिक्र है, सेफ्टी फीचर्स। बिल्कुल। एक अच्छे SMPS में कई तरह के सेफ्टी सर्किट होते हैं, जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब अगर तय सीमा से ज्यादा वोल्टेज आ जाए। ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी अगर जरूरत से ज्यादा करंट खींचा जा रहा हो। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब जब बिजली कहीं गलत रास्ते से जाने लगे, तार आपस में भिड़ जाएं। इन सब गड़बड़ियों से बचाने वाले सर्किट होते हैं। अगर कहीं मान लीजिए शॉर्ट सर्किट जैसी कोई गड़बड़ होती है तो SMPS फौरन खुद को बंद कर लेता है, ताकि मदरबोर्ड या प्रोसेसर जैसे महंगे हिस्से जलने से बच जाएं। वाह, ये तो सच में एक लाइफ सेवर फीचर है। मतलब ये सिर्फ पावर नहीं दे रहा है, ये तो एक तरह से बॉडीगार्ड का काम भी कर रहा है। नोट्स में आकार साइज की भी बात थी। हाँ, वो भी एक फायदा है। अपनी स्मार्ट स्विचिंग डिजाइन की वजह से ना, ये पुरानी लीनियर पावर सप्लाई के मुकाबले काफी छोटे और हल्के होते हैं। इससे कंप्यूटर केस के अंदर जगह बचती है, हवा का बहाव यानी एयर फ्लो बेहतर रहता है और मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अच्छा, अगर हम रोजमर्रा के इस्तेमाल की बात करें, जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, तब क्या होता है? ठीक उसी पल
SNPS एक्शन में आ जाता है। ये मेन AC सप्लाई लेता है, उसे फटाफट जरूरी DC वोल्टेजेस में बदलता है और फिर मदरबोर्ड को एक सिग्नल भेजता है जिसे पावर गुड सिग्नल कहते हैं कि भाई सब ठीक है, वोल्टेज सही है, अब तुम सिस्टम चालू करो। फिर मदरबोर्ड बाकी सभी हिस्सों CPU, RAM, हार्ड ड्राइव वगैरह को जगाता है और जैसा हमने पहले बात की, किसी भी गड़बड़ी की सूरत में जैसे शॉर्ट सर्किट, इसका फौरन बंद हो जाना ही कंप्यूटर को बड़े नुकसान से बचाता है। बहुत खूब। तो अगर हमें पूरी बात को समेटना हो, संक्षेप में कहें तो SMPS कंप्यूटर का वो ज़रूरी हिस्सा है जो घर की AC बिजली को लेता है और उसे कंप्यूटर के लायक सुरक्षित, स्थिर और कुशल DC पावर में बदल देता है। ये साइज में छोटा है, गर्मी कम पैदा करता है और इसमें कई ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स भी शामिल होते हैं। आपने एकदम सही सार निकाला। ये वो अनदेखा लेकिन बहुत मेहनती पुर्जा है जिसके बिना हमारा डिजिटल जीवन शायद एक पल भी न चल पाए। सचमुच। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। हमने देखा कि कंप्यूटर के भरोसेमंद तरीके से चलने के लिए SMPS जैसी एक स्थिर पावर सप्लाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोज़मर्रा के जो अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके अंदर ऐसे और कौन-कौन से छिपे हुए घटक या प्रक्रियाएं चल रही होंगी जो चुपचाप उनके सही काम करने को सुनिश्चित करती हैं और जिन पर शायद हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं।